जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग यूएफओ के बारे में समझने वाले हैं, यानी कि उड़न तस्तरी के बारे में समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर ये यूएफओ क्या होता है। देखिए 2003 में ऋतिक रोशन की एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था कोई मिल गया। उसमें दिखाता है ना कि जो जादू होता है, जो एलियन वो यूएफओ से उतरता है। तो उसी यूएफओ के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये यूएफओ होता क्या है, हर चीज समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यूएफओ के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ये यूएफओ होता है इसका सबसे पहले हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। देखिए जो यू होता है, यू फॉर अनआइडेंटिफाइड, एफ फॉर होता है फ्लाइंग और ओ फॉर होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ये टोटल का जो अर्थ होता है अनआइडेंटिफाइड मतलब जिसकी पहचान तय नहीं होती, और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मतलब उड़ने वाले किसी भी चीज को हम लोग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मतलब होता है ऐसी उड़ने वाली चीज जिसकी पहचान तय नहीं होती, ये यूएफओ कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में हमको अभी कोई भी जानकारी नहीं मिली कि यूएफओ जैसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है। इसके बारे में हम लोग को भी कुछ पता नहीं चला। सैकड़ों सालों से लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने यूएफओ जैसी कोई चीज को देखी है, आसमान में कोई ऐसा उड़ता हुआ चीज उन्होंने देखा है। तो इस पे बहुत से रिसर्च भी किया गया, लेकिन किसी भी रिसर्च में हमको ये पता नहीं चला कि यूएफओ वास्तव में होता है, यूएफओ वहां से वास्तव में गुजरा है। देखिए ये जो यूएफओ है एलियन के हवाई जहाज के लिए फेमस है। हम लोग किस तरीके से एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो एलियन है वो हमसे अधिक टेक्नोलॉजी वाले हैं, हमसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले। तो लोग एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे आने के लिए यूएफओ का प्रयोग करते हैं, वो उनका हवाई जहाज है। देखिए ऐसी बात नहीं होती है कि एलियन जैसी कोई चीज नहीं होती, यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती है। और ऐसा जो लोग बोलते हैं वो खुद बहुत बड़े बेवकूफ है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि ये जो बोर्ड है ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, और जहां पे मैं ये पॉइंट कर रहा हूं ये हमारी धरती है, ठीक है। इससे भी छोटी होती है धरती, लेकिन इससे छोटा मार्कर से पॉइंट ही नहीं हो सकता है, ठीक। और अगर होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारी धरती है। तो क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में एक धरती पे ही जीवन होगा? एक धरती ही ऐसा जगह है जहां पे जीवन होगा? देखिए जरूरी नहीं है कि धरती पे जीने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो दूसरे ग्रह पे भी जीने के लिए लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हम लोग खोज रहे हैं कि हमारी धरती पे जीने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए और दूसरे ग्रह पे भी हम लोग ऑक्सीजन खोज रहे हैं कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया ना तो यहाँ पे जीवन होगा, तो ऐसा हमारा करना ही गलत है। इससे कोई फायदा ही नहीं हमको होने वाला है। जरूरी नहीं है कि लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत हो दूसरे ग्रह पे, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत हो सकती है, अलग अलग गैसों की जरूरत हो सकती है। हमारी धरती पे ले लीजिए, जब आप शुरू में जाएंगे, जब हमारी धरती थी उस समय लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, जो जीव थे धरती के ऊपर वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर देते और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते। ऑक्सीजन इतनी ज्यादा मात्रा में निकल गया कि ऑक्सीजन से ही वो सब मर गए, ठीक। और वही चीज मानव कर रहा है। मानव भी कार्बन डाइऑक्साइड इतना धरती पे बढ़ाता जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही धरती को भी खत्म कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज को भी हमको ध्यान देना है। तो खैर यहाँ पे देख लीजिए, तो जरूरी नहीं है कि धरती पे एक जीवन होता है, ये इतना बड़ा ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन हो सकता है। और देखिए ये भी हो सकता है कि धरती के अलावा जहाँ पे जीवन हो वो लोग भी यही सोचते हो कि हम ही लोग बस एक पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं और कोई है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। ये भी तो हो सकता है, उन लोग के लिए तो हम ही लोग एलियन है और वो लोग ना हमको खोज पा रहे हैं और ना हम लोग उन लोग को खोज पा रहे हैं, ठीक है। देखिए एलियन के ऊपर बहुत से थ्योरी दी गई है। ऐसा हम लोग नहीं मान सकते ना कि एलियन नहीं होता है, ठीक। ये भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई बोल देगा ना कि चांद पे एलियन है तो मान लीजिए कि हाँ चांद पे एलियन है, क्योंकि देखिए ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं ना मिला है कि आपको कि एलियन नहीं है। तो किस दावे के साथ हम लोग ये कहते हैं कि एलियन नहीं है? क्योंकि दूसरे ग्रह पे भी एलियन हो सकते हैं, दूसरे ग्रह पे भी जीवन हो सकता है। जिस तरीके से हमारे धरती पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है उस तरीके से दूसरे ग्रह पे अलग अलग चीजों की जरूरत होगी जीने के लिए, जरूरी थोड़ी है कि ऑक्सीजन की जरूरत हो। तो देखिए खैर यहाँ पे हम लोग एलियन के कॉन्सेप्ट को हटाते हैं। हम लोग का कॉन्सेप्ट यूएफओ है, यूएफओ को समझेंगे। एलियन के बारे में अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं फिर कभी वीडियो लेके आऊंगा। अभी देखिए मैंने आपको बोला कि ये जो यूएफओ है ये कंफर्म नहीं है कि ये यूएफओ है भी कि नहीं, ये एलियन का स्पेसशिप है भी कि नहीं। तो आखिर जो आसमान में जो लोगों को दिखता है, जो लोग बोलते हैं कि मैंने यूएफओ को देखा है, आखिर वो चीज क्या है? तो देखिए रिसर्च से ये चीज पता चला है कि वहां पे या तो हवाई जहाज था या फिर कोई गुब्बारा था या फिर जो बादल होते हैं वो यूएफओ टाइप के होते हैं। बादल भी आपको पता है अलग अलग शेप में हो जाते हैं, जो बादल है वो यूएफओ के शेप में, या फिर कोई उल्का पिंड होगी उस यूएफओ के शेप में। देखिए लोगों को जानकारी ना होने के कारण वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने यूएफओ जैसी कोई चीज देखी है। देखिए अफवाह ऐसी चीज होती है कि एक बार फैलना शुरू कर दिया तो ये चीजों को रहस्यमय बना देती है। और जो अफवाह होती है वो कंपटीशन में फैलती है। जैसे कि देखिए किसी एक व्यक्ति ने बोला कि मैंने यूएफओ को देखा है, अब उसको देखकर दूसरा व्यक्ति वो रात भर अपने छत पे चला जाएगा या अपने टेरेस पे चला जाएगा और रात भर बैठा रहेगा कि हमको भी कुछ दिखे ऐसा यूएफओ जैसा चीज जो कि हम भी बताएं। और अगर कुछ नहीं भी दिखेगा ना तो जैसे कि टूटता हुआ तारा उसको दिख गया या फिर कोई हवाई जहाज ऊपर से उड़ती दिख गई तो सुबह में उठ के हल्ला कर देगा कि मैंने यूएफओ देखा, यूएफओ देखा, यूएफओ देखा। इस तरीके से हल्ला करने लगते और हद तो तब पार हो गई थी एक बार, जो कि गुब्बारा आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और लोग हल्ला कर दिए कि यहाँ पे ये यूएफओ है, ठीक है। तो इस तरीके से अफवाह भी फैलाया जाता है कोई चीज का, और एक बार अफवाह फैलना शुरू हो जाती है तो आपको भी पता है कि वो एक रहस्यमय चीज हो जाती है। देखिए साल 1989 रूस के इतिहास का सबसे दिलचस्प साल था। यहाँ पे माना जाता है कि बहुत से एलियन और यूएफओ को देखा गया। देखिए जैसे कि लोग तो बताते हैं कि मैंने यूएफओ को 15 मिनट देखा, 17 मिनट देखा, इस तरीके से यहाँ पे लोग बोल देते हैं मैंने यूएफओ को इतने
इतने देर तक देखा है। बहुत सी महिलाएं भी बोलती है कि यूएफओ को देखा है। 500 लोग, 1000 लोग एक साथ यहाँ पे समूह में बोलते थे मैंने भी यूएफओ देखा है, मैंने भी यूएफओ देखा। और यहाँ पे एक स्टोरी से तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। देखिए रूस में एक पार्क है, उसमें बच्चे खेल रहे थे और सब जो लोग थे इधर उधर थे और जो बच्चे थे वो उस पार्क में खेल रहे थे। अचानक लोग बोलते हैं ना कि वहां पे यूएफओ जैसी कोई चीज नीचे उतरी, उसमें से 2-3 एलियन निकले जो कि 12-14 फीट के थे कम से कम, और एक जो थे वो रोबोट जैसे थे। इस तरीके से मतलब अलग अलग लोग बताते हैं किसी तरीके से एलियन थे। तो इस तरीके से लोग बताते हैं और साइंटिस्ट भी इस चीज को सही मानते हैं, क्योंकि जब वहां पे रिसर्च किया गया तो वहां पे रेडिएशन के निशान मिले और वहां पे अधिक मात्रा में फास्फोरस पाया। देखिए 24 जून 1947 में पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका के वाशिंगटन में 9 यूएफओ को एक साथ उड़ते हुए देखा गया। ठीक है, इसीलिए 24 जून को विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि यूएफओ डे भी मनाया जाता है इस दिन को। ठीक, देखिए अब यूएफओ के बारे में आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई कि वास्तव में यूएफओ होता है कि नहीं होता है, वास्तव में एलियन होते हैं कि नहीं होते। अगर यूएफओ होता होगा तो एलियन भी जरूर होते होंगे जो कि यूएफओ को चलाएंगे, वरना यूएफओ होगा ही। देखिए अब इसके बारे में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि एलियन होता है, ये यूएफओ जैसी कोई चीज होती है, और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि एलियन नहीं होता है, यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस पे अभी रिसर्च चल रहा है। देखिए जो लोग बोलते हैं कि मैंने यूएफओ को देखा है, ऐसा हो भी सकता है कि उस समय उन्होंने यूएफओ को देखा है, लेकिन जब वहां पे रिसर्च होती है, उस समय जब रिसर्च होती है तो उसमें कभी ये नहीं पता चलता है कि हाँ उन्होंने रियल में यूएफओ को ही देखा है। क्योंकि देखिए बहुत से एस्ट्रोनॉट भी ये चीज बोलते हैं कि चांद के पास मैंने कुछ ऐसी चीज देखी है जो कि उड़न तस्तरी टाइप की थी। अंतरिक्ष में भी बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्होंने यूएफओ जैसी कोई चीज जाते हुए देखी है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग ये नहीं कर सकते ना कि यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती है या फिर यूएफओ जैसी कोई चीज होती है। खैर आने वाले टाइम में हम लोग को इसके बारे में पता चल ही जाएगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।